हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लार्गो एजुकेशन। तो आज हम देखेंगे फ्रिक्शन के बारे में। इसके पहले के लेक्चर्स आपने अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले जाके उनको देखिए, उसके बाद ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रिक्शन को सबसे पहले समझने की ट्राई करते हैं कि फ्रिक्शन होता क्या है। फ्रिक्शन होता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है तो उन दोनों के बीच में जो रेजिस्टेंस फोर्स होगा उसको क्या कहेंगे हम, रेजिस्टेंस फोर्स को क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। मतलब रेजिस्टेंस टू मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटिव टू अनदर। दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है तो इस दोनों के बीच में तो जो रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा वो कहलाता है मोशंस। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अगर एक ऑब्जेक्ट है, ये इसका वेट mg नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है और उस पर फोर्स लग रहा है F, जो कि इस डायरेक्शन पे लग रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है। तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कैसे लगेगा? इसकी जो नीचे वाली सरफेस है और ये जो अर्थ की जो सरफेस है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगेगा। इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगेगा और फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसा होगा? जो फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए एक ये फ्लूइड की लेयर है, ओके, फ्लूइड में भी लेयर्स होती हैं, तो फ्लूइड की लेयर्स के बीच में भी फ्रिक्शन लगता है। तो एक फ्लूइड की लेयर मान लीजिए ये है और उसके जस्ट एडजेसेंट ऊपर और नीचे वाली दोनों लेयर्स में आपस में फ्रिक्शन लगेगा। और फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा? जो फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अच्छा, इसका मतलब हमको ये समझ में आया कि जो फोर्स है वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता और स्पेस पे डिपेंड नहीं करता। मतलब वो कहाँ पे है और कितने एरिया पे है ये डिपेंड नहीं करता उसको। ओके, अब आगे देखते हैं। फ्रिक्शन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होता है काइनेमेटिक फ्रिक्शन या रोलिंग फ्रिक्शन या डायनेमिक फ्रिक्शन। तो सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन यही सिंपल होता है कि देखिए, मान लीजिए अगर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये अगर ये फोर्स की वैल्यू, ये जो फोर्स लगा रहे हैं हम, F फोर्स लगा रहे हैं इस ऑब्जेक्ट पे, तो अगर उस फोर्स की वैल्यू F फोर्स की वैल्यू जो है वो लेस देन है म्यू एस इक्वल टू एन, लेस देन या फिर इक्वल टू भी है ना। स्टैटिक फोर्स जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो म्यू एस और एन क्या होता है? एन इक्वल टू होता है जो ये जो वेट होता है ना, उसी को हम एन बोलते हैं और इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो मान लीजिए अगर इसका वेट ये है mg, तो एन जो है वो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके, तो एन क्या होता है? वेट एन इक्वल्स टू वेट होता है ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर फोर्स लग रहा है, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? इस डायरेक्शन में लग रहा है, और फोर्स की जो वैल्यू है वो म्यू एस से कम है, जो अप्लाइड फोर्स है उसकी वैल्यू जो है म्यू एस से कम है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो फ्रिक्शन कोफिशिएंट इनटू एन उसके वेट से कम है। जब तक ये वैल्यू कम है तब तक तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर इसकी वैल्यू जो है एफ एस की जो वैल्यू है, जो फोर्स की जो वैल्यू है जो हम अप्लाइड कर रहे हैं, उसकी वैल्यू थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाती है, मतलब इस म्यू एस इंटू एन से 0.1% भी अगर ज़्यादा हो जाती है तो ये जो बॉडी है वो मूव करने लगेगी। और किस डायरेक्शन में मूव करेगी? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो ये जो फोर्स है, मतलब ये जो फ्रिक्शन है जो कि स्टैटिक है और इसको मूव नहीं होने दे रहा है, वो क्या कहलाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। अब देखते हैं क्या काइनेमेटिक फ्रिक्शन। काइनेमेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? काइनेमेटिक फ्रिक्शन होता है कि अगर कोई एक बॉडी रोल कर रही है, मान लीजिए सपोज ये एक व्हील है, ओके, ये व्हील जो है वो इस सरफेस के ऊपर रोल कर रहा है, तो जो कंटिन्यूस, देखिए सबसे पहले इसमें दो प्रकार के फ्रिक्शन लगेंगे। एक तो वो फ्रिक्शन लगेगा जो इस बॉडी को सबसे पहले मूव कराने लगेगा, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। उसके बाद जो काइनेमेटिक फ्रिक्शन होगा वो इस बॉडी पर कंटिन्यूस लगता रहेगा, मतलब कि इस बॉडी के डायरेक्शन, अगर इस बॉडी का डायरेक्शन का फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन पे लग रहा है, तो जो बॉडी का फ्रिक्शन होगा वो इसके अपोजिट में डायरेक्शन में लगेगा, एफ के लगेगा, ठीक है, और वो कंटिन्यूस इस फोर्स को रेजिस्ट करता रहेगा। ओके, तो ये होता है क्या? काइनेटिक फ्रिक्शन सॉरी। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।